हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सेशन। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और उसका रीज़न ये क्योंकि हम जो है आज एक ऐसे स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आज जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आज के सेशंस में हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो स्टैटिक पोर्शन हो या फिर कोई भी ऐसा फैक्ट जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट बनता है उन सभी को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हो। तो देखो, सबसे पहले आपको ये मैंने भारत का मैप दिखा रखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसकी बॉर्डर देखोगे तो वो नेक्स्ट वाले सेशन मतलब नेक्स्ट वाले पेज पे यही बताया गया है कि ये बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करता है। सबसे पहले तो ये देखो कि ये भारत के उत्तर यानी कि नॉर्थ में स्थित है। ठीक है, इसकी लखनऊ क्या है, राजधानी है। फॉर्मेशन कब होता है इस स्टेट का, वो होता है 24 जनवरी 1950 को। और रीऑर्गेनाइजेशन कब होता है, तो वो होता है 9 नवंबर 2000 को। तो ये दोनों ही डेट जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना। अच्छा, अब चलते हैं इसकी एक बार बॉर्डर पे, तो वापस से मैप पे देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। तो देखो, सबसे पहले जो शेयर करता है स्टेट के साथ वो है उत्तराखंड, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है यहाँ पे हरियाणा। ठीक है, उसके बाद है राजस्थान, इसके बाद है मध्य प्रदेश, इसके बाद है छत्तीसगढ़, और यहाँ पे आ जाता है झारखंड, और फिर आ जाता है बिहार। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे जो स्टेट है इनके साथ ये क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। तो आपको याद रखना है कि ये सभी नेम्स हैं। ठीक है, क्या क्या है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन सभी के साथ बॉर्डर शेयर करता है यूपी। अच्छा, क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पे क्षेत्रफल जो है इसका वो है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, इतना एरिया है। और भारत में अगर बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये फोर्थ लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा स्टेट है, फोर्थ नंबर पे आता है ये। ठीक है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया। ओके, नाउ अगर बात करें हम स्टेट बर्ड की, यूपी का स्टेट बर्ड कौन सा होता है, यूपी का स्टेट बर्ड होता है सारस, जिसको क्रॉन्च भी बोला जाता है, और एक होता है ग्रू ग्रू डाई। ठीक है, ग्रू डाई, ये भी क्या होता है यहाँ पे, स्टेट बर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्टेट एनिमल। स्टेट एनिमल क्या होता है, तो यहाँ पे स्टेट एनिमल जो है आपका हो जाएगा बारहसिंगा। ठीक है, बारहसिंगा जो है स्टेट एनिमल होता है। अच्छा देखो, ये सारे के सारे वो फैक्ट्स हैं जिनको हम जनरली क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। वी फील कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देन एग्जाम्स में आजकल क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखो, यहाँ पे स्टेट अगर स्पोर्ट्स की बात करें, ठीक है, राजकीय खेल की बात करें तो वो है हॉकी। हॉकी जो है यहाँ का यूपी का स्टेट स्पोर्ट्स है। नेक्स्ट है राजकीय वृक्ष यानी कि स्टेट ट्री। स्टेट ट्री क्या है यहाँ का, ये है अशोक। अशोक, ठीक है। स्टेट फ्लावर है पलाश। स्टेट फ्लावर क्या है, पलाश। ये देख सकते हैं आप, ऐसा दिखता है पलाश। ठीक है, आगे देखो, अब देखो यूपी में जो है ना बहुत सारी जो है रिवर्स बहती हैं। ठीक है, बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो यहाँ पे बहती हैं, या मतलब अलग अलग ओरिजिन है, लेकिन यूपी से उनका जरूर जो है एक तरीके से पास ऑन होती है। तो एक बार हम देख लेते हैं, जैसे सबसे पहली जो यूपी की रिवर है वो है द गंगा। ठीक है, गंगा मैया जो है सबसे पहली रिवर है यूपी की, और सबसे बड़ी भी। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी सिटीज जो है इस रिवर के क्या आती है, बैंक के यानी कि किनारे पे बसती हैं। सबसे पहले है वाराणसी सिटी। ठीक है, दूसरी है हरिद्वार, तीसरी है प्रयागराज, कोलकाता, पटना, कानपुर और गाजीपुर। ठीक है, ये सारी की सारी सिटीज वो सिटीज हैं जो गंगा के किनारे बसती हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़े। देखो, यहाँ पे दूसरी जो रिवर आती है यूपी की मेन रिवर वो है यमुना रिवर। ठीक है, यमुना रिवर यूपी की दूसरी मेन रिवर है। यहाँ पे अगर बात करें फेमस सिटीज जो यमुना रिवर की बैंक पर है तो वो है आगरा, मथुरा, औरैया, इटावा, दिल्ली, प्रयागराज, यमुनानगर, नोएडा, बागपत, फिरोजाबाद और हामिरपुर। ठीक है, ये सारी की सारी वो सिटीज है जो यहाँ पे यमुना के किनारे बसती हैं। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, 2-3 बार इनका नाम या एक बार पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, तो उसके बाद आपके दिमाग में नाम बैठेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो रिवर आती है यूपी की इंपॉर्टेंट वो है द घाघरा रिवर। ठीक है, घाघरा रिवर की अगर बात करें उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट जो रिवर है वो है बेतवा रिवर, यूपी की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो फेयर्स की बात कर लेते हैं कि यूपी में जो है कौन कौन से फेयर्स जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो वैसे तो देखो, जो ईद, बैसाखी, ठीक है, लोहड़ी, ये सारे के सारे फेस्टिवल है वो तो हर जगह सेलिब्रेट होते हैं, बट अगेन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो केवल स्टेट स्पेसिफिक होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है बतेश्वर फेयर। ठीक है, ये एक मेला होता है बतेश्वर मेला, जो कहाँ पे लगता है, आपका यूपी में, याद रखना। एक है कंपिल फेयर। कंपिल फेयर, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कंपिल फेयर कहाँ लगता है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, यूपी, इसलिए याद रखना। एक है सरधाना क्रिश्चियन फेयर, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी होती है उनके लिए होता है सरधाना क्रिश्चियन फेयर।
ठीक है। नेक्स्ट है झांसी फेयर, झांसी फेयर जो है ये भी कहाँ पे होता है आपका यूपी में। एक जो है कृष्ण लीला, ठीक है, कृष्ण लीला जो वृंदावन में बेसिकली होता है, जबकि वृंदावन क्या है, कृष्ण की नगरी है, तो यहाँ पे वहां पे मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर मेला है ये जो है फेयर होता है, ठीक है। चलिए आगे चले। देखो यूपी को जो है कुछ कुछ टाइटल्स भी दिए गए हैं क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या टाइटल दिए गए हैं। देखो एक बार इसको बोला जाता है संगम नगरी, इसको बोला जाता है कुंभ नगरी, या फिर तीर्थराज भी बोला जाता है, या फिर ईश्वर का स्थान भी बोला जाता है, ठीक है। और ईश्वर के स्थान निवास को ही क्या बोला जाता है, प्रयागराज, ठीक है। चलिए अच्छा, यहाँ पे देखो यूपी का जो है ना एक बोला जाता है शो विंडो, कौन से राज्य को बोला जाता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है, तो वो है नोएडा। यूपी का क्या है, शो विंडो, शो विंडो से क्या है टाइटल दिया गया है, तो इसलिए आपको याद रखना है नोएडा को बोला जाता है शो विंडो। इसके अलावा है राम जन्मभूमि या फिर भू बेकुंड साकेत धाम, इस सारे के सारे नाम से एक जगह को जाना जाता है, वो है अयोध्या धाम। अयोध्या धाम को क्या क्या बोला जाता है, राम जन्मभूमि, भू बेकुंड साकेत धाम। नेक्स्ट है लेदर सिटी, किसको बोला जाता है, तो लेदर सिटी जो है कानपुर को बोला जाता है। इसके अलावा इसको बोला जाता है पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थर्न भारत का क्या है, मैनचेस्टर, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका कानपुर, ठीक है। नेक्स्ट है आंवला नगरी, सबसे ज्यादा आंवला की प्रोडक्शन होती है आपकी यूपी के प्रतापगढ़ में, तो इसलिए आपको याद रखना है आंवला की नगरी का टाइटल दिया गया प्रतापगढ़ को। नेक्स्ट है आमों का शहर, आमों का नगर, ठीक है, किसको बोला जाता है, तो वो है मलिहाबा जो कि लखनऊ में है, ठीक है, मलिहाबा लखनऊ, इसको आमों का नगर बोला जाता है जो कि कहाँ पे, यूपी में। तो ये सारे के सारे टाइटल्स भी क्या बनते हैं, इंपॉर्टेंट बनते हैं। लेकिन फिलहाल आज के सेशन में इतने ही रखते हैं यूपी स्टेट से रिलेटेड। अब हम क्या करेंगे, किसी और स्टेट से रिलेटेड भी बात करेंगे। लेकिन अगर आपको ये सेशन पर्टिकुलर पसंद आया है तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होगा, और उसी की वजह से मैं क्या करूंगा, फिर और सेशंस कंडक्ट करूंगा कुछ इसी टाइप के, लेकिन वो क्या होंगे, अलग अलग स्टेट पे हम फोकस करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारे पूरे इंडिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, मतलब ऐसे स्टेट वाइज करेंगे तो सारी की सारी चीजें हम बहुत ही इजीली कवर कर पाएंगे, ठीक है। ओके नाउ अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो है डेली बेसिस